नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज एक बहुत ही ख़ास ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। कह सकते हैं कि एक छोटे छोटे चीज़ें ना हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ देती है। और जब कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एकदम सुबह सुबह का समय था, रोज़ की तरह मैं आज भी उठ गई हूँ। और उठते ही सबसे पहले जो खिड़की में जाली वगैरह लगा रहता है वो सारी खोल दूँगी, तो थोड़ा सा ना फ्रेश एयर आ जाता है। और घर में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाता है तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी लेवल पे बढ़ जाता है। और ये कहीं ना हमारा हेल्थ को भी सही रखते हैं और मेंटल हेल्थ को भी सही करते हैं। और अब जाके थोड़ी सी किचन का काम करूँगी। वैसे तो ना किचन लगभग मतलब एकदम से साफ़ सफाई करके मैं सोती हूँ, तो कुछ ज़्यादा काम सुबह उठते किचन में कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, कभी अपने लिए पानी गर्म करना है या चाय बनानी है तो वो अलग बात है। बाकी किचन में उठकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रोज़ की तरह मेरा आज का भी सुबह शुरू हुआ है मेथी पानी से। तो मेथी का जो ये पानी है, रात को मैं पहले ठंडा पानी में भिगोती थी, पर मुझे पता चला कि ये हल्की सी गर्म पानी में भिगोना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब आप लोग पूछ रहे थे कि फ़ायदा क्या क्या होता है, तो देखो आजकल तो बहुत आसान हो गया। सीधा जाओ गूगल को पूछो और सारे आंसर मिल जाता है। मेथी पानी पीने से आपका स्किन, हेयर और जो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है, वो गट प्रॉब्लम्स जो रहती है वो भी सही होती है। और कहीं ना कहीं हमारा ये वेट मैनेजमेंट को भी हेल्प करते हैं और शुगर लेवल को भी ठीक रखता है। तो कई सारे फ़ायदे तो है, उसमें से कुछ मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर आप लोगों को मेथी बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है तो ये एक आदत शुरू कर सकते हैं। बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये पीरियड साइकिल जो होता है ना वो भी सही करते हैं। तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसमें भी धीरे धीरे हेल्प करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे होता है ना कि थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है और जो लंबी टाइम का जो आदत होती है ना वो बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ते का व्यवस्था कर के रखा है। तो ये मैंने सूजी ले लिया है, सूजी को मैंने छान के रख लिया है, क्योंकि इसको थोड़ी देर भिगोना पड़ता है। तो मैं इसको भिगो के रख दूँगी ताकि जब मेरा सारा काम हो जाए तो फटाफट नाश्ता बन जाए। इसमें मैंने दही मिलाया है, थोड़ी सी हल्दी मिलाया, नमक मिलाया है और आप चाहे तो चाट मसाला मिक्स कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया का पाउडर जो मैं घर में ही बनाती हूँ वो यूज़ किया है। काली मिर्च थोड़ी सी यूज़ करूँगी यहाँ पे। मसाला आप लोग अपनी इच्छा से, अपनी पसंद के हिसाब से भी मिक्स कर सकते हैं। और थोड़ी सी आप चाहे तो हींग दे सकते हैं, मैंने हींग नहीं डाला इसमें। और इसमें ना बहुत सारी सब्जियां भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने बिना सब्जी का ही एकदम से सिंपल सा बनाऊंगी। क्योंकि जो मैंने पैन एक लिया ना, 4 होल वाले जो पैन लिया था, लास्ट ब्लॉग में भी मैंने शेयर किया है, उसको लगातार मैं यूज़ कर रही हूँ। और मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें बना बना कर देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ जो है ना मतलब उसमें नहीं बन पा रही है या कोई दिक्कत आ रही है। तो सच मानो अभी तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बना लिया है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और सारी चीज़ें तो नहीं होती है। ये भी जो है ना, ये बैटर मैंने बना के रखा है सूजी का, दही और मसाले डाल के। इसमें भी अगर आप बहुत सारे सब्जियां डाल के करोगे तो ये टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी किसी का तो स्कूल खुल गया है, हमारा अभी तक नहीं हुआ। स्कूल खोलने के बाद ना टिफ़िन का एक बहुत बड़ा इशूज़ हो जाता है, तो उसमें इसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट मेरा चालू है। तो वो बैटर मैंने रेडी करके रख दिया। अब बारी है घर साफ़ सफाई का। तो मेड तो आती है लेकिन वो थोड़ा लेट आती है, तो इसलिए घर में पहले झाड़ू तो मैंने मार लेती हूँ। और जो मेरे हॉल है इसमें मंदिर है तो इसमें मैं पोछा भी मार लेती हूँ। बाहर का जो पार्ट है उसमें भी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली उसका वीडियो मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह बाहर एकदम से कैमरा लगा के फ़ोटो खींचना बहुत ही अजीब सा लगता है। लेकिन पूरे एरिया को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। जो सूरक वगैरह रखा हुआ है और बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ। कहते हैं कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी घूमते हैं सुबह और शाम के टाइम पे। और जिनके घर ना गंदे दिखते हैं तो वो उनके तरफ मतलब नहीं देखते हैं। और जिनके घर साफ़ सुथरा और अच्छा दिखते हैं, दहलीज सजा हुआ दिखता है ना, तो कहते हैं माता लक्ष्मी उनके तरफ देखते हैं, आकृष्ट होते हैं और ज़रूर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो गृह लक्ष्मी का काम ही है घर में लक्ष्मी माता को बांध के रखना, यानी कि लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा होना चाहिए। तो आप घर के जो औरत होते हैं वो हमेशा खुश होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली घर का काम करते रहो, ऐसा नहीं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप लोग क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना।
तो घर के साफ़ सफाई पे आप उसके बाद मैंने नहा लिया, तैयार हो गई हूँ। ये जो सूट है ये वाला कुर्ती है, सूट नहीं है। ये जो कुर्ता है ये मैंने जूडियो से लिया था, प्योर कॉटन का है और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और ये झुमका वृंदावन से लेके आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये आज मैंने पहन लिया, तो मुझे ना मतलब नया नया चीज़ तो किसी को भी अच्छा लगता है, तो मैंने भी ये पहन के तैयार हो गई। और इसके बाद बारी आई लड्डू गोपाल जी को नींद से उठाने के लिए। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर ठाकुर जी को नींद से उठाती हूँ। तो ठाकुर जी का यहीं पे बिस्तर लगाती हूँ। आप लोग पूछते हो कि ठाकुर जी कहाँ सोते हैं, तो देखो बिल्कुल मंदिर के सामने ही सोते हैं। और ये जो बॉक्स मैंने स्पेशली इनका सलमाइका वगैरह चेंज करके अलग से नया तरीके से बनाया ना, ये ठाकुर जी के लिए ही बनाया है। ये और कहीं नहीं रहती है, यहीं रहता है। और इसके नीचे ना ठाकुर जी के जो बिस्तर वगैरह है और कपड़े हैं वो सारे अरेंज करके रखा रहता है, जो कि डेली का काम आता है। बाकी भी पूजा मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, जैसे सारे देव वृक्ष को जल चढ़ाना और साथ में सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी में जल चढ़ाना, ये सारा काम मेरा डेली का रहता है। तो ये काम बिना मतलब अब आदत हो गई है, बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। और एक चीज़ मैं करके रखा है, सारे देव वृक्ष एक जगह रखा है ताकि कोई भी मतलब मेरे से छूटे ना, कुछ भी चीज़ मैं भूलूँ ना। तो इस तरह से होने के बाद अब भोग लगाने की बारी है। और एक चीज़ और आप लोग पूछे हो कि जो ग्लास में पानी रखा रहता है लड्डू गोपाल जी के लिए, वो ग्लास चांदी का है क्या? तो जी हाँ, वो बिल्कुल चांदी का है। जो एक कटोरा और एक थाली भी है, छोटी सी प्लेट है, तो वो भी चांदी का है। लास्ट टाइम लास्ट ईयर आई थिंक एक डेढ़ साल हो गया है, 1 साल या 1.5 साल हो चुका है। तो जो धनतेरस के टाइम पे ना कुछ अच्छा लेना हमें होता है। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मेरे हस्बैंड ने लिए थे। तो वही है ठाकुर जी के लिए, एक थाला बाटी और एक ग्लास है, मतलब एक प्लेट है, कटोरा है और एक ग्लास है। तो यही इसी में भोग लगाती हूँ। वैसे तो भोग लगाने के लिए ना बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन ये जो बर्तन है ना चांदी वाली, इसमें मुझे भोग लगाना बहुत अच्छा लगता है, खास करके जो गर्मी की टाइम होती है। वैसे तो साल भर इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद करूँगी आरती। आरती होने के बाद मेरा पूजा कंप्लीट हो जाता है। और बस इतना ही मैं पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम करके, बहुत ज़्यादा बड़ा करके नहीं करती हूँ। जो है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल कोई भी चीज़ को ना दिखाने के लिए बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जितना हमसे हो पाता है ना, संसार धर्म बहुत कठिन होता है। संसार में रह के अपने पति पुत्र सबका हिसाब लगा के, सबका सही तरीके से सबको खुश करके, उसके बाद अपना धर्म कर्म का रास्ता जो है ना हमें चुनना होता है। तो कोई भी घर के गृहलक्ष्मी जो होते हैं, घर के लेडीज़ जो होते हैं, माँ जो होती है, उनको ना अपना काम उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना वो कर पाते हैं, खुशी खुशी दिल से। क्योंकि गृहलक्ष्मी का खुश रहना, मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभार हम लोग बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या है, बेकार है, सब कुछ बेकार है। लेकिन हाँ, मान लो कि 1-2 बार ऐसा लग भी गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा लग रहा है। कभी कभार गुस्सा तो कोई भी होता है, लेकिन हमेशा गुस्सा रहना, हमेशा मुंह फुलाना, हमेशा आप दुखी रहना, हमेशा रोते रहना, ये घर की बरकत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो अगर आप ऐसे हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर दो, थोड़ी सी पूजा पाठ में मन लगाना शुरू कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। सुबह शाम का धूप दीप शुरू करो, या कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, आपकी कोई हॉबी है तो आप वो चीज़ शुरू करो। और अपने मन की जो योगा है ना, मन को जो कंट्रोल है ना, ये शुरू करो। अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल पा गया ना, तो आपको ज़िंदगी में कोई कभी नहीं हरा सकता। आपके मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, पता है। हम लोग ना जब सोचते हैं ना, वो सोच ही हमारा ज़िंदगी बनती है। हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो चलो, आप बहुत हुआ ज्ञान की बात, और ज़्यादा हो गया तो आई एम सो सॉरी। हाँ, आप लोग मुझे मतलब थोड़ा आदत है, लेकिन क्या करूँ, अच्छा लगता है मुझे। कोई चीज़, जो चीज़ मैंने खुद फील किया है ना, वो चीज़ अगर किसी उसी चीज़ में वो अगर है, परेशानी में है, तो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। हो सकता है कि उनका कोई काम आ जाए। और इसके बाद मैंने गोपाल जी को दूध का भी भोग लगा दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैंने दूध का भोग नहीं लगाया था। दूध का भोग लगा देंगे, मिठाई लगा देंगे, आम का भोग लगाया है। और इधर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे जो बैटर मैंने भिगोया था वो भी सूजी बिल्कुल फूल गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब बनाएंगे बच्चों के लिए नाश्ता।
वैसे ना आप इसमें बहुत सारे सब्जी डाल के बनाना बहुत अच्छा लगता है। और ये वाले जो प्लेट लिया ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो मतलब फ्री में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है, मैंने खुद ही ढूँढ के अमेज़न से लिया था। और आपको ये फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा या कहीं पे जहाँ बहुत जगह पे ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल सकता है। तो एक तरफ तो ये स्पॉन्जी चीला बनने के लिए रख दूँगी। ये अपने आप ही स्पॉन्जी बनता है, काफ़ी थिक बनता है और बहुत ही नरम और बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। दूसरी तरफ फ़ोन आ गया था कि जो मेरा इतने मतलब इंतज़ार का फल है वो पूरा होने वाला है। एक हम लोग फ्रिज के लिए सोचा था, बहुत दिन पहले से सोच रहे थे। जो पुराना फ्रिज है वो काफ़ी छोटा हो गया था और बाहर मतलब छोटा नहीं हो गया था, सॉरी ये गलत बात है, फ्रिज का साइज़ सेम था लेकिन हमारा सामान उसमें नहीं आ पा रहा था। धीरे धीरे संसार बड़ा होता है, बच्चे बड़े होते हैं। जब छोटे थे तो उनके रिक्वायरमेंट अलग था, अब बड़े हो गए अब रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। तो उस वजह से हमें थोड़ी सी एक बड़ी फ्रिज लेनी थी। तो बड़ी फ्रिज का आप लोगों को पता ही है कि प्राइस थोड़े से ज़्यादा होता है और अचानक से सोचने ही तुरंत लेना पॉसिबल नहीं होता है। इस बार ना काफ़ी अच्छा डील मिल गया है हस्बैंड को, इसके वजह से उन्होंने इस बार ले लिया है। सच मानो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और एकदम से मेरे लिए सरप्राइज़ भी था, कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मतलब हम लोग ये फ्रिज ले लेंगे इतने जल्दी। लेकिन हाँ मतलब ले लिया है। चलो जो जब चीज़ जो होना होता है ना, मुझे ये लगता है कि अगर आप पेशेंस रखोगे और बिल्कुल दिमाग एकदम मन एकदम साफ रखोगे कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, इस बात से अगर निकल जाओगे, आपको ज़रूरत है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के पास है इसीलिए आपको ज़रूरत है, ये सोच से जिस दिन निकल जाओगे ना, उस दिन आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा खुश रहोगे। खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, दूसरे के बारे में गलत सोचना बिल्कुल भी बंद कर देना है। किसी के पास कुछ भी है वो उसके मेहनत का फल है और अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। बस ये एक छोटा सा लॉजिक है ज़िंदगी का, अगर आप लोगों ने समझ लिया, इस चीज़ को समझ गए तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम इसको समझ के भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर एक बार समझ लिया तो कई जगह पे हम अपने आप को इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो आगे हमारे फ्रिज और आप लोगों का ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि हम और आप सभी लोग मन से एकदम फूले फले आगे बढ़े। माता लक्ष्मी की कृपा सभी के ऊपर रहे। तो फ्रिज उन्होंने लाए और ये डिलीवरी जो करते हैं ना, ये लोग इंस्टॉलेशन नहीं करते, तो यहाँ पे डिलीवर करके वो लोग चले गए थे और मैंने इसको नहीं खोला क्योंकि जो सैमसंग का फ्रिज है ये, और जो सैमसंग के टेक्नीशियन होते हैं ना, वो आएंगे वही खोलेंगे क्योंकि उनके हाथ से खुलाना ही ठीक रहता है, ताकि अंदर अगर कुछ दिक्कतें हैं तो वो उनके सामने ही रहेगी। अगर पहले से हम लोग खोलेंगे तो हो सकता है कि वो मानने से इनकार करे कि फ्रिज पहले से ही गलत आया था। तो ये छोटे छोटे बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जब आप कोई बड़ी चीज़ खरीदते हो या छोटा चीज़ खरीदते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्रिज तो आ गया है। अब हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया था, बच्चे भी बहुत खुश थे, सब लोगों को फ्रिज देखने का मन था। लेकिन वही है कि कुछ रूल्स है ज़िंदगी में जो हमें मान के चलना चाहिए, इससे हमारा आगे की ज़िंदगी, आगे का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा क्लियर रहता है और अच्छा भी होता है। तो हम लोग करेंगे अभी नाश्ता और आपको रिव्यू देती हूँ कि ये जो मैंने तवा यूज़ करी हूँ, जो 4 होल वाले तवा है, जो भी है जी, जो भी नाम है इसका, ठीक है, ये रियली बहुत अच्छे हैं। आपका छोटा सा परिवार है तो एक ही बार में या 2 बार में आपका पूरा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और खाना टेस्टी तो बनता ही है, लेकिन टेस्ट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना खुश होकर खाना बना रहे हो। सच में आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए।